दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। मुझे पता है, ये आप सबको पता है, लेकिन हम उतना बड़ा संघर्ष क्यों नहीं कर पाते ये आपको नहीं पता है। चलिए पेशेंस रखिए, आज इसके भी धागे खोल देते हैं। आप एक एम डिफाइन करते हैं, फिर बहुत सारा इंस्पायरेशन और मोटिवेशन लेकर दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर आप धर रहते हैं। चलो एक दो प्रॉब्लम्स पार भी कर ली, आपने माना आपने कुछ ज्यादा मोटिवेशन भर लिया था, लेकिन फिर एक दो और बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आखिर आप थक कर बैठ जाते हैं। फिर आपके दिमाग में एक विचार आता है, अरे जो कामयाब हुए हैं उनका लक अच्छा था, अगर उनके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आती तो वो भी धर रह जाते, मेरा तो नसीब ही खराब है। ऐसी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। लेकिन वहां पर आप सरासर गलत हैं। आपने उन प्रॉब्लम्स को अपनी ऑब्जर्वेशन की दुकान में सबसे ऊपर रख रखा है। पेपर पर एक लाइन ड्रॉ करें, वह लाइन तब तक बड़ी है जब तक उसके पास उससे बड़ी लाइन न ड्रॉ की जाए। समझ गए क्या मैटर है? उन सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बट उनको वो बड़ी लगी ही नहीं, उन्होंने उन्हें बड़ा माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को उन प्रॉब्लम से ज्यादा शक्तिशाली माना, क्योंकि उनके पास एक पावर थी, वो थी इंटरेस्ट, लगन, दिलचस्पी। उन्हें अपने काम से इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी। जिस काम में आपको दिलचस्पी होगी वही काम आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, सिर्फ वही काम। अगर मछली बंदर को पेड़ों पर उछलता देखकर उसे अपना आइडियल मान ले और भरपूर मोटिवेशन के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे, खूब स्ट्रगल करे, तो क्या वो पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। मान लीजिए आपको सिनेमा हॉल में फिल्म देखना पसंद है, आप आज सिनेमा हॉल जाना चाहते हैं जहां आपकी फेवरेट मूवी लगी है, लेकिन आपके डैड ने साफ मना कर दिया और आपकी माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए। आपका छोटा भाई आप पर नजर जमाए है, कहीं आप निकले तो वो पेरेंट्स को बता दे। लेकिन आपने क्या किया? भाई को कुछ चॉकलेट्स का लालच दिया, पेरेंट्स को ग्रुप स्टडी का बहाना बताकर पहुंच गए सिनेमा हॉल। यहाँ पर आपने तीन प्रॉब्लम्स पार कर ली, डैड, मॉम एंड लिटिल ब्रदर। आपने एक बार ये नहीं सोचा यार यहाँ तीन प्रॉब्लम्स हैं, हॉल पहुंचना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपको उस मूवी में दिलचस्पी थी। वैसे लड़की पटाने में भी तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या आप गिव अप करते हैं? चलिए छोड़िए, बात सारी दिलचस्पी की है। दिलचस्पी स्ट्रगल करने की शर्त है। आप स्ट्रगल तभी कर पाएंगे जब उस काम में आपको दिलचस्पी होगी। आप बिना इंटरेस्ट के कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी मोटिवेशन ले लें, आप कहीं ना कहीं पर अटक जाएंगे। एक इंटरेस्ट नाम की चिड़िया है जो बारिश में भी उड़ेगी। आप चाह कर भी गिव अप नहीं कर पाएंगे, आपको आपकी दिलचस्पी बैठने ही नहीं देगी, आप बार बार कोशिश करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको दिलचस्पी किस काम में है, कैसे पता करें किस काम में हमें इंटरेस्ट है? अब ये भी एक प्रॉब्लम है। चलिए मिलकर इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट दो चीजों से मिलकर बना है, इंटर प्लस रेस्ट। इंटर इज इक्वल टू अंतर्मन यानी अंदरूनी यानी इंटरनल, रेस्ट यानी आराम, मजा। तो जिस काम को करने में अंदरूनी मजा है वही इंटरेस्ट है। सबसे कॉमन इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट, जिसमें सबको मजा आता है। कितना भी स्ट्रेस हो, एंटरटेनमेंट के टाइम आप रिलैक्स रहेंगे। तो सीधा सा मतलब है, जिस काम को करने में आपको एंटरटेन जैसी फीलिंग आए वही आपकी इंटरेस्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, स्टडिंग, डांसिंग, प्लेइंग, एक्टिंग, ट्रीटिंग पीपल्स यानी हॉस्पिटलाइजिंग, ऑब्जर्विंग, मेकिंग जोक्स, पेंटिंग, एथलीट, और हर सब्जेक्ट अब करियर भी बन चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन और क्रिएट होगा आपके दिमाग में जब आपको पता चलेगा कि आपको इस काम में इंटरेस्ट है। फिर आप ये सोचेंगे इसका स्कोप क्या है, क्या ये मेरा करियर बन सकता है या नहीं, और फिर आप कंफ्यूज। लेकिन रिवाइज कीजिए, ऐसे बहुत से काम आप करते हैं जिनमें आपको पता है ये हानिकारक हैं, लेकिन फिर भी आप करते हैं। एक बार भी नहीं सोचते इससे हमारा नुकसान कितना होगा। क्यों? क्योंकि आपको उन कामों में मजा आता है। तो सोल्यूशन यही है, आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये काम करियर हो सकता है या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो अगर वह करियर नहीं भी है तो भी आपकी वजह से वो करियर बनेगा, वो स्कोप में आएगा और आप उस काम के जन्मदाता माने जाएंगे। और इससे बड़ी सक्सेस तो कोई होती ही नहीं मेरे दोस्त। आप करियर की एक नई ब्रांच के क्रिएटर बन जाएंगे। अब आपको एग्जाम्पल भी चाहिए होंगे, तो सुनिए। मॉडलिंग आज इतना बड़ा करियर है, इसकी खोज की थी चार्ल्स फ्रेडरिक ने। उन्हें लगा
अगर उनके डिजाइन पहन के दिखाए जाएं तो ज्यादा बिकेंगे। तो उन्होंने अपनी बीवी को पहनाकर रैंप पर चलवाया और इसी काम को मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। क्या उन्होंने सोचा ये इतना बड़ा करियर बन जाएगा? माइकल ऑल्ड्रिच, जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की खोज की, उस वक्त ये कोई करियर था? नहीं, लेकिन उन्हें इस काम में मजा आ रहा था और आज सबसे बड़ा करियर है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है, जो अमेज़न जैसी ऑनलाइन कंपनी ही चलाता है। मसाज करना सबसे घटिया काम माना जाता था, लेकिन एक आदमी जिसका नाम था पैर हेनरिक लिंग, जिसे इस काम में मजा आने लगा। आज मसाज थेरेपी एक बड़ा करियर बन गई सिर्फ उसकी वजह से। तो जो काम आपको पसंद है उसमें एक चीज साफ होनी चाहिए, आपके काम में सेवा भाव होना चाहिए, यानी सोशल सर्विस पॉलिसी। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपको सीरियल किलिंग पसंद हो और आप उसे प्रोफेशन समझ लें, फिर बोले मैंने तो बेचारोलॉजी को सुना और फॉलो किया। तो प्रोफेशन वही जिसमें सेवा भाव हो, दूसरे की मदद करने की विचारधारा आपको करियर तक ले जाएगी। इसका एग्जाम्पल है मैट्रिमोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों की शादियां करवाती हैं। ये पहले तो सिर्फ निस्वार्थ सेवा थी, लेकिन आज करियर बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, अपनी इंटरेस्ट को पहचानें और सेवा भाव लेकर दिलचस्पी से आगे बढ़ें। जी भर के संघर्ष करें, जी भर के जिएं। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।